और मैंने उसको ऐलान बोला था कि मैंने 12 बीघा ज़मीन मैं अपने स्कूल को बनाऊँगा। वो अपनी अपनी ज़मीन आप अपनी स्कूल के निजी नाम देंगे। स्कूल के नाम। हुँ। हर घर पे झोंपड़ी पड़ी है, छप्पर, और लोगों से मिलता था कि भाई इस घर में कि 3 सरकारी नौकर, वो उस विभाग में है, वो उस विभाग में है। बच्चे क्या करें? ये एमएससी कर रहा है, ये बीटेक कर रहा है, ये लड़की क्या कर रही है? मैं सब वहाँ से प्रभावित हुआ। आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन और इस वक्त हम लोग हैं जिला मुजफ्फरनगर में और जिला मुजफ्फरनगर का ब्लॉक चरथावल और एक गांव कुल्हेड़ी पड़ता है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पिछले एक हफ्ते से मुस्लिम राव समाज जो है लगातार उन गांवों को हम विजिट कर रहे हैं और सियासत ने वहां पर जबरदस्त सरगर्मियों का एक रूप धारण किया हुआ है। और ये कुल्हेड़ी गांव है जहां पर एक बहुत शानदार आप मीटिंग देख रहे हैं। गांव के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सन्स हैं हू आर सिटिंग हियर। तो उन सबसे भी बातचीत होगी, लेकिन ये गांव कुल्हेड़ी है जहां की सियासत में मास्टर मखदूम जो यहाँ के बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जो बड़े अहम किरदार हैं, उन्होंने यहाँ की सियासत में दस्तक दी है। और वो एक अध्यापक हुआ करते थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मन बनाया है इस गांव का विकास किया जाए, इस गांव को समाजवाद से जोड़ा जाए। इस गांव की जो ज़रूरतें हैं, जो नीड हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जहां मुख्य धारा में पूरे तौर से कनेक्टिविटी नहीं है, उसको जोड़ के इस गांव को अच्छे तरीके से लोगों को जीने का हक दिलवाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली, उनके संवैधानिक तरीके से। लेकिन उससे पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं कि मास्टर मखदूम जी किस एंगल से, किस नज़रिए से इस गांव को देखते हैं। मास्टर जी, सबसे पहले तो अल्टीमेट ओपिनियन में आपका बहुत-बहुत खैर मकदम है। मैं मास्टर मखदूम अली, सन ऑफ शेरदीन, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ। बहुत ही मैंने मुसीबतें झेली। मैंने अपनी प्राइमरी जो एजुकेशन है, वो मैंने अपने गांव से उर्दू मीडियम स्कूल में शुरू की। उसके बाद मैं यहाँ से फारिग हुआ, जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल में गया। वहाँ से मैं आगे बढ़ता रहा और सन 75 में मैंने हाई स्कूल पास किया। घर की परिस्थितियाँ इतनी बदली, हमारे वालिद साहब ने एक ज़मीन ली जो चरथावल के रकबा में थी, और मैं भी उसके लिए, जब उन्होंने ज़मीन ली तो कर्जमंद हो गए सब लोग। हमारे परिवार के भाई, परिस्थिति ये बनी कि मुझे जो है पढ़ाई छोड़ के मैंने एक प्राइमरी वो इस्लामिया स्कूल मुंटा गांव में मैंने एक नौकरी की, छोटी सी। 1.5 साल के बाद मैं छुट्टी आया हुआ था। मैं वहां उसी खेत में पानी लगाने के लिए गया, तो हमारा जो खेत था, जो वकील साहब थे जो चरथावल के थे, उन्होंने मेरे से कहा, भाई बताओ आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, जी मैं ऐसे ऐसे हाई स्कूल कर लिया और अब जो है पढ़ाई नहीं कर पाया आगे। तो उसने मुझे एक जवाब दिया, अरे के रांगड़ कहाँ पढ़ते हैं, ये तो चोरी चुक्का करते हैं, तुम कहाँ से पढ़ लोगे? तो मुझे वो इतनी बात चुभ गई, इतनी चुभ गई मुझे वो। मैं खैर पानी चढ़ाया अपना, गांव में आया, तो मैंने ताकत अपना फैसला कर लिया कि अब मुझे पढ़ना है किसी भी परिस्थितियों में। मैंने अपना इंटर का फार्म भरा, प्राइवेट फार्म भर कर अल्लाह ने मुझे कामयाबी दे दी। उसके बाद मेरे एक बच्चा भी पैदा हो गया, दूसरा भी हो गया। परिस्थितियां बड़ी नाजुक हुई, लेकिन मैंने अपनी खाला के यहाँ पहुंचा। मेरी स्थिति ये नहीं थी कि मैं साइकिल भी खरीद लूं। मैंने वहां 2 महीने काम किया। वो चाहे मजदूरी समझे आप या कैसे भी समझो, वहां से मैं एक साइकिल लाया और मैंने सन 80 में डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर में दाखिला लिया। साइकिल से अपना आता रहा, जाता रहा। मेरी बीए भी क्लियर हो गई। फिर भी मैं नहीं रुका। मैंने फिर एमए किया, रेगुलर किया, और अपना खेत का भी काम देखता रहा। उसके बाद नौकरी की तलाश हुई।
मोरना मिल बना था, हमारे रिश्तेदारों ने और ने कोशिशें की लेकिन हम नहीं लग पाए। सन 85 में वैकेंसी आई उर्दू टीचर्स की अलीगढ़ के अंदर। मैं वहाँ पहुँचा, अप्लाई किया और मुझे जगह मिल गई उर्दू टीचर के लिए। इंटर के बेस पे मुझे जगह मिली। जैसे आप टीचर बने तो जिस शख्स ने आपको कमेंट पास किया था कि ये क्या करेंगे, क्या उनसे मुलाकात हुई फिर? मुलाकात तो उनसे खेत हमारे पास-पास हैं, हुँ, कई बार हुई हुँ, और उन्होंने जो है मुझे ये कहा कि भाई बेटा मान गए आपको। हुँ, हुँ। ये होड़ होनी चाहिए आदमी में। आपने इतनी विषम परिस्थितियों में और ये सब आपने एजुकेशन प्राप्त कर ली, मेरे से ज़्यादा प्राप्त कर ली। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर याद आया, धुन दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। और मास्टर जी ने जो बात बताई है, अगर कोई कमेंट पास करता है, अगर नई जनरेशन के लिए स्पेशल वो अपील है, ख़ास तौर से मैं अपने शब्दों में मास्टर जी की इस पूरी स्टोरी को ट्रांसलेट करना चाहूँगा कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट पास करता है और कहता है कि आप कुछ नहीं करते, वास्तव में उसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव अगर लिया जाए, तो वो किसी की भी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि ये जो कमेंट होते हैं, ये जो लोग आपके ऊपर तंज़ करते हैं, कटाक्ष करते हैं, सरकाज़्म करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। जी, अपनी बात जारी रखिए। तो उसके बाद जो है जी, मेरी पोस्टिंग हो गई। मैंने जब मैं अलीगढ़ में कदम रखा, तो मैंने वहाँ देखा हर घर पे झोंपड़ी पड़ी है, छप्पर और लोगों से मिलता था कि भाई इस घर में कि 3 सरकारी नौकर, वो उस विभाग में है, वो उस विभाग में है। बच्चे क्या करें? ये एमएससी कर रहा है, ये बीटेक कर रहा है, ये लड़की क्या कर रही है? मैं सब वहाँ से प्रभावित हुआ और ये तय किया मैंने कि अब हम बच्चों को पढ़ाएँगे अपनों को, जो यहाँ हम देख रहे हैं। हम गाँव आए, मैंने अपने बच्चे भी, अपने भाइयों के बच्चे भी यहाँ से ले जाके अपना अलीगढ़ ले गया। एक हिंदू के मकान में मैं शिफ्ट हुआ और मैंने बच्चों को अपना प्राइमरी स्कूलों में दाखिले मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी, मुझे पौने 600 रुपया नौकरी मिलती थी उस टाइम, सन 80-85 में। 80-85। हुँ, हुँ। फिर मैंने जब मेरा गुज़ारा नहीं हो पाया, तो मैंने कपड़े का कारोबार कर लिया, टीचिंग के साथ-साथ। टीचिंग के साथ। हुँ, हुँ। छुट्टियों में और उनमें मैं अपना कपड़ा बेचता था और मैं जो भी कुछ हुँ, हुँ। मिलता था, उससे रोज़ी-रोटी चलती थी। रोज़ी-रोटी चलती। उसके बाद मैंने वो छोड़ा, तो हमारे यहाँ से गुड़ जाता था ट्रॉली में अलीगढ़। हुँ, हुँ। तो मैंने एक हमारे बीडीओ साहब थे उसी गाँव के जहाँ मेरी पोस्टिंग थी, उनसे मैंने 40,000 रुपया एक साथ कर्ज पे ब्याज पे ले लिया। उस ट्रॉली को पूरी को खरीद लेता था सुबह। फिर वहाँ वो पैंठ लगती थी हुँ, मंडी में उतरवा मंडी में, हुँ, हुँ। तो सब जो है कोई 1 क्विंटल ले, कोई 2 क्विंटल ले, कोई 4 क्विंटल ले, उन्हें सबको सप्लाई किया। अपने लिखते रहे और शाम को आके हमने उनसे अपना पैसा, तो ये चलता रहा। सन 92 के अंदर एचएम हो गया। हम डर के मारे अपने घर आए, यहाँ रहे। तो उस मकान में भी आग लग गई थी, लेकिन हमारे 2 कमरा थे, वो सेफ बचे हुए थे जब हम यहाँ से लौटे। हुँ, तो वहाँ जाके हमने फिर अपना शांत हो गया मामला, फिर अपना काम ड्यूटी शुरू की। हुँ, हुँ। बच्चों को आप पढ़ाते रहे। बच्चों को तो पढ़ाना मेरा ये था। तो ये जो संघर्ष आपने किया है, जैसे बच्चे पढ़े हैं, आज अपने बच्चों के बारे में बताइए, वो बच्चे अब किस-किस पोस्टिंग पे हैं? मेरे 2 बेटे जो हैं जी, वो टीचिंग में टीचर हैं, सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में। 2 टीचर हैं। 2 बेटे मेरे यूपी पुलिस में हैं, हुँ, उनसे छोटे और बड़े। उनकी पोस्टिंगें हैं यहाँ। उनसे छोटे जो हैं आर्मी में, वो डॉक्टर हैं। 5 बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे हैं, नहीं 6 6 बच्चे। जी। हुँ, हुँ। और एक बेटी है मेरे पास, उसे भी मैंने एमए तक
पढ़ाया है। जी, अभी और कुछ दर्शकों को बता दें कि एजुकेशन क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, तालीम क्या होती है। एजुकेशन गरीबी से उठा देती है, एजुकेशन इंसान को ताकत देती है और एजुकेशन कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है, यानी उसकी खुद एतमादी को में इज़ाफ़ा करती है। एजुकेशन ज़िंदगी की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है और लोगों को जो एहसास कमतरी में मुलव्विस हैं, जो लोग, यानी जो हीन भावना का शिकार हैं, उस हीन भावना से निकालने में भी एजुकेशन ही बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। जो आप इस वक़्त विज़ुअल्स के थ्रू ये एक बहुत अच्छा आलीशान मकान देख रहे हैं। ये मकान अगर 80 की बात करें तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, इमेजिन भी नहीं कर सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन ये एजुकेशन की बदौलत है, ये शिक्षा की बदौलत, ये तालीम की बदौलत है, जो आज 6 बच्चे अच्छी पोस्टिंग पे हैं और रिटायरमेंट के बाद मास्टर जी ने कदम रखा है सियासत में। अब बात करते हैं गाँव की सियासत पे। मास्टर जी, आपने अपना संघर्ष बताया, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन आप एक टीचर, बच्चे टीचर, गवर्नमेंट जॉब और आपने ग ग्राम पंचायत में दस्तक दी है ग्राम प्रधानी के दावेदार के रूप में और लोग आपको समर्थन भी कर रहे हैं, चूँकि पूरी की पूरी जो गैदरिंग है ये बताती है। तो ये आपके मन में कैसे आया? मेरे मन में आया जी, सबसे पहले मैं दुखी होता हूँ अपने गाँव में सफाई पे किसी का भी ध्यान नहीं है। और मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, जब से मैं पढ़ता था, जब से ही अपने मकान के सामने की गली की नाली साफ करना और रास्ता साफ करना। फिर मैं अपने पड़ोसी को, लोगों को समझाता हूँ, करता हूँ, भाई सफाई से आधा ईमान है, सफाई से बहुत बड़े फायदे हैं, अच्छा, जो दीन सफाई इस्लाम में। कर्मचारी आते हैं उनके बारे में बताइए क्या? सफाई कर्मचारी का तो ये हाल है जी, हुँ। कि वो बस प्रधानों के यहीं काम करते तो उसके हैं। ये उस सब लोग बैठे हैं, तो उससे कोई मुताल्लिक कुछ आपने कोई एक्शन लिया है, कुछ बात की है? एक्शन तो डीपीआरओ तक पहुँचे हैं या कहीं भी पहुँचे? मैं कभी लेता नहीं, हुँ, हुँ। ना मैंने कोई शिकायत की। क्योंकि शिकायत अगर करते हैं, तो उनके साथ ऐसे लोग हैं कि वो उसको, किसी को भी वहीं दबा देते हैं, अल्टीमेट नहीं आप कर सफाई पाएँगे। को दुरुस्त करना चाहते हैं इस गाँव में। सबसे ये पहला मैं सफाई को दुरुस्त यानी करूँगा फर्स्ट साहब। प्रायोरिटी ये है आपकी जी, प्राथमिकता, सेकंड प्राथम नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे ये है कि मैं खुद जो है, जब से पढ़ा, जब तक पढ़ा, रिटायरमेंट हुआ, मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चा शिक्षित हो। क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी काम ऊपर नहीं उठेगा। मेरा रिटायरमेंट हुआ मार्च 21 में। मैंने लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें जलपान वगैरह कराया और अपनी एक बात रखी मैंने, कि भाई मैं चाहता हूँ कि इस गांव में एक इंटर कॉलेज हो। और मैंने उसको ऐलान बोला था कि मैंने 12 बीघा जमीन मैं अपने स्कूल को बनाऊंगा, वो अपनी अपनी ज़मीन आप अपनी स्कूल के निजी, नाम देंगे। स्कूल के नाम। गाँव में 10,000 से ज़्यादा आबादी है। 10,000 से भी ज्यादा आबादी है। हुँ, हुँ, हुँ। और मैं रात दिन देख रहा हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, वो इससे बिल्कुल सब महरूम हैं। तो उस पर क्योंकि रिएक्शन क्या आया? जैसे आपने कहा 12 बीघे ज़मीन दी जाएगी इंटर कॉलेज के लिए, स्पेशली बॉयज़ इंटर कॉलेज या गर्ल्स? गर्ल्स कॉलेज, जी, तो उसमें क्या रिएक्शन आया गाँव वालों का? उसमें रिएक्शन ये आया, सब लोगों का ये कहना है, भाई मास्टर जी इससे बढ़िया काम है ही नहीं, अगर आप इसे कर दो तो हम जिंदगी में तुम्हें भूलने देंगे। तो वो ये ज़मीन रिएक्शन आप है। दे चुके या आगे देने का इरादा है? उसको देने का, मेरी सबसे पहले मुझे बिल्डिंग बनाना है। हुँ, हुँ, हुँ। जमीन हमारी चकबंदी चल रही है, हुँ, हुँ। तो जमीन जो मेरी है, उसमें हम 4 भाइयों का बँटवारा है। वो ज़मीन अलग-अलग थोड़ा बँटवारे में मैं चाहता हूँ कि चकबंदी आ जाएगी, हुँ, हुँ। तो मेरी जो ज़मीन है वो एक जगह आ जाएगी। अगर एक जगह भी ना आ पाई, तो मेरे पास और बहुत ज़मीन है। मैंने अब 2 बीघा ज़मीन मोल खरीदी है और उसकी मैंने नींव भरा दी चारों तरफ से, उसमें भराव का काम चल रहा है। अभी 2-4 दिन में भराव होते ही मैं उसमें अपना बिल्डिंग की तैयारी करूँगा। ओके, हम अपने लोगों से मैं मैं यहीं पर आता हूँ, आप बात रोकिए। जी, अपने दर्शकों को खासकर कुल्हेड़ी वालों को बता दें, चूँकि एक शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति, एक ऐसे शख्स जो जिसने अपनी पूरी फैमिली को शिक्षा से उठाया है, एजुकेशन से उठाया है। अगर ऐसे शख्स का कोई कमिटमेंट है, तो उस कमिटमेंट का कोई कहीं न कहीं मतलब होता है। ऐसे तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, सियासतदान होते हैं जो अपने-अपने कमिटमेंट्स करते हैं। बाकी ये डिसाइड करना है यहाँ की जनता को। जी, बात जारी रखिए आप।
अब आगे जो है जी, मैं अपनी उस बिल्डिंग को, चूँकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, जो मैं उस बिल्डिंग को बना के खड़ा कर, अब मैंने अपना फैसला किया है। रिश्तेदार भी मेरे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रिश्तेदार हैं। कुछ उनसे माँगूँगा, कुछ ये भाई हैं, पब्लिक हैं, इनसे भी मैं अपना सहयोग कराऊँगा, जो भी मदद कर अल्टीमेट सकें। आपका एक मकसद पूरा मकसद ये है कि मैं जी। अपना इंटर कॉलेज बना के खड़ा करूँ। जी, नंबर 1 जम बताया आपने सफाई पर, नंबर 2 बताया एजुकेशन पर जी। और नंबर 3 बताइए आप क्या प्राथमिकता थर्ड रहेगी? जो है, मेरे यहाँ के जो नवयुवा हैं, जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो, उनके लिए खेलने के लिए मैदान आज तक नहीं है। वो कैसे करेंगे आप अरेंज? वो मैं ऐसे करूँगा जी, हुँ, हमारे यहाँ ग्राम समाज की ज़मीन बहुत है और अब से पहले प्रधानों ने कोई 6 बीघा ज़मीन वो छोड़ भी रखी, लेकिन उसे आज तक ये खसरा खतौनी में उसे दर्ज नहीं करा पाए। धोखा देते आ रहे हैं, बच्चे माँग करते हैं, कई बार एसडीएम और सब लोग आ गए हैं। जो हमारे उसके चारों तरफ है, नंबर है 25 बीघे का, लेकिन उसमें कुछ अलॉटमेंट है, किसी का हुँ। पट्टा कटा हुआ है, किसी की कास्ट है। मैंने ये कहा एसडीएम साहब से कि आप जो है, जिनकी जितनी ज़मीन है इसमें, उतनी दे दीजिए, 1 मीटर फालतू दे दो, बाकी जो है छोड़ दो। क्लियर है, यानी आप अगर प्रधान बनते हैं तो एक ग्राउंड क्लियर करा मैं देंगे यहाँ ग्राउंड के क्लियर युवाओं कराऊँगा, के लिए। करा के रहूँ। मास्टर जी की के जो कमिटमेंट्स हैं, जो उन्होंने ऑन कैमरा सभी पूरे गाँव वालों के सामने अपनी बात रखी है, लेकिन यहाँ पर कुछ गाँव के मुअज़्ज़िज़ लोग भी हैं, उनसे भी इसकी तस्दीक करने की कोशिश करते हैं। जी, अपना नाम बताइए चाचा? सर मेरा नाम खलील अहमद। जी। मास्टर जी ने जो बात कही है, उस पर आप अपनी क्या राय रखते हमारी राय बहुत ठीक है इनके साथ रहने की और बहुत अच्छा काम करेंगे। हमने इसीलिए इन्हें चुना है। हैं? जो वादे किए हैं, क्या वो उस अपने पे वादों पे खरे खरा उतरेंगे जी। इंशाअल्लाह उम्मीद है खरा उतरेंगे। जी, आप नाम नाम मोहम्मद मेहताब। क्या कहें? भाई मास्टर मखदूम मखदूम अच्छा आदमी है, लिखा पढ़ा परिवार है। मास्टर मखदूमी परिवार बढ़िया है। इन्हें हम वोट देंगे, दिलो जान तर जितावांगे। अच्छा आदमी है ज्यादा। नहीं, जो उन्होंने कमिटमेंट्स जो वादे किए हैं, वे क्या वादे ये इंशाल्लाह पूरे करेंगे, अल्लाह की रहमत है। नाम अब्दुल रहमान। जी, आप क्या कहेंगे अब्दुल रहमान साहब मास्टर जी के इन वादों पर? बिल्कुल पक्का भरोसा है जी, और काम करेंगे पूरा। नाम नाम मोहम्मद इकबाल है जी। जी, अच्छा गाँव का की बुनियादी समस्या क्या है? एक लाइन में अगर मैं जानना गाँव की बुनियादें सर ये हैं जो मास्टर जी ने अभी कहा, ये तो इनकी बात सच है। जो सही उतरेंगे भी और 2 काम अभी बाकी रह गए। एक हमारे गाँव में बैंक और एक हमारे गाँव में सोसाइटी। ये भी ज़रूरी चाहिए इस गाँव को। बड़ा गाँव है। तो ये 2 10 जो आबादी का गाँव है। विकास है इनकी किससे उम्मीद है? ये तो प्रधान जी लाएँगे जब। जो अच्छे आदमी होंगे गाँव के, हम मर मास्टर जी हैं, अगर ये उम्मीदवार अच्छे हैं, ये चुनाव जीतेंगे, जीतने के बाद ये काम कराएँगे सारा। लगता है आपको? जी, उम्मीद पक्की जी, है। नाम बताइए। मोहम्मद अफजल हो गए। जी, क्या कहेंगे गाँव की सबसे बड़ी एक समस्या बताइए क्या है? बम मेरे बस की नहीं थी वो जी, जो नाम बताने। बताइए। नाम मोहम्मद अबरार। हुँ, जी, मास्टर साहब जो हैं एक शिक्षित इंसान हैं और गाँव को पहली बार कुल्हेड़ी गाँव को एक शिक्षित प्रधान मिलने जा रहा है। बस मैं तो अच्छा इससे पहले जितने प्रधान बने हैं, क्या वो शिक्षित नहीं थे? नहीं वे शिक्षित नहीं थे। आप भी नाम मोहम्मद आकिल जी। हुँ, हुँ। और जी मास्टर जी अच्छे उम्मीदवार हैं जी, खरा उतरेंगे। वो जो उन्होंने बात कही, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ज़रूर इस पे काम चले। मोहम्मद आसिम हुँ, और हमें पढ़ाई की समस्या थी जी, वही हमारी पूरी हो जाएगी, यही हमें उम्मीद है मास्टर जी। ओके। इधर भी कुछ ज़िम्मेदार लोग बैठे। जी, अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद गुलफान है जी। जी, क्या कहेंगे इस गाँव के बारे में? अब तक जितना भी प्रधान पद के लोग हुए हैं, तो उनसे स्पेशल 1-2 लाइन में कोई शिकायत, कोई विकास की कमी क्या है? बस जी हमें तो मास्टर जी अच्छे लग रहे हैं जी, हम तो दिलो जानते नहीं विश्वास रहेंगे अच्छा काम कराऊंगा। अच्छे ऐसे ही लग रहे हैं या कुछ विकास से संबंधित अच्छे लग रहे हैं? नहीं जी, अब से पहले अच्छा भी काम करा बेचारे, बहुत अच्छा आदमी है, बढ़िया परिवार है। मोहम्मद गुलफान जी, पर दिलो जान दम तो साथ है, इनके बढ़िया करके बढ़िया जी आदमी बहुत। जी, हमें साफ-सफाई चाहिए और अपनी इंटर कॉलेज चाहिए गाँव में, क्योंकि पढ़ाई की ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। जी, मोहम्मद ताहिर।
जी, ताहिर साहब आप क्या स्पेशल कहेंगे एक लाइन में गाँव से ओवरऑल जो भी समस्या है, जो भी होने के चांसेस है, जो नहीं हुए? ऐसा है जी, विकास के मुद्दे में हमारा गाँव थोड़ा पीछे है, भटका हुआ गाँव है। इसलिए सब लोगों ने समझौता करके हाजी हाजी मखदूम मास्टर जी को चुना। कितने परसेंट लोगों ने चुना है उनको? लगभग कोई 60% लोगों ने। फिर तो वो अभी भावी की बजाय भावी प्रधान कहना भी उनको मुनासिब होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कन्फर्म कह रहे हैं आप? बिल्कुल कन्फर्म करा जी। आपके नाम। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। युवाओं के लिए स्पेशल क्या उम्मीद करते हैं आप मास्टर जी से? मास्टर जी से हम यही करते हैं जी कि अच्छे इंसान है बहुत ही। जी, नाम बताओ अपना। मकसूद अहमद। क्या कहेंगे जैसे कि आप काफ़ी तजुर्बे हैं आपको इस गाँव से रिलेटेड, तो कोई भी एक ऐसी बात आप जो रखना चाहते हो, जो गाँव के हक में हो या जो मास्टर जी पूरा कर सकते हैं? मास्टर जी की हमारी तो कोशिश ये है जी, हम बड़े भी हैं, क्योंकि ये काम बहुत ही अच्छा करेंगे, अगर नहीं अच्छा करेगा तो इसे दिक्कत हो। अच्छा, किस तरह की दिक्कत होगी? दिक्कत दूसरी पार्टी करता है। जी, आप भी बताइए। ठीक है जी, बहुत ही नाम बढ़िया। बता दो। असमत अली जी। जी, आप भी नाम बताइए। नाम फुरकान है जी। आप भी नाम असगर जी। हाँ, असगर साहब आप क्या स्पेशल आपसे तो 2 मिनट गुफ्तगू करने का मूड है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस जी कहना यही है जी, जी। अच्छे आदमी है ये, हुँ, पढ़े लिखे आदमी हैं, और जो वादे इन्होंने करे उन पे ये खरे उतरेंगे। अच्छा उम्मीद है। पढ़े-लिखे हैं इसलिए खरे उतरेंगे या कुछ और वजह है? नहीं, वजह कुछ और नहीं है जी, हुँ, बस ये इनकी सोच है जी। हुँ, हुँ, इनकी पेंशन भी है, बच्चे अपने काम पर लगे, ना कोई दिक्कत नहीं, हज भी करा दिया। अब इनकी ये उम्मीद है हुँ, जो इन्होंने वादे करे। और जी और भी 2-3 प्रॉब्लम है, बैंक की है, सोसाइटी की है, हुँ, हुँ। अस्पताल में डॉक्टर नहीं बैठ रहे, चरथावल जाना पड़ा, अस्पताल यहाँ बना पड़ा, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। मास्टर जी चलते-चलते जी जो गाँव के चाहे वो मतदाता पुरुष है, स्त्री है, औरत है, मर्द है, युवा है, सभी के लिए ख़ास तौर से क्या अपील है मास्टर मखदूम की तरफ से पूरे गाँव के वोटर्स को? मेरी तरफ से तो साहब इतनी बड़ी उम्मीद है लोगों को, जैसा मैं इनसे मिल रहा हूँ, मुझे 25 दिन हो गए ये अपने काम में लगे हुए। कहना क्या चाहोगे उनको? ये तो उनका वेलकम है। मैं जी, जी। उन्हें ये चाह रहा हूँ हुँ, कि जिसकी जो प्रॉब्लम है, वो मुझे बता दीजिए, मैं उनसे मिल रहा हूँ, उनकी हर आदमी की प्रॉब्लम पूरी करूँगा, चाहे मुझे अपने घर से लगाना पड़े। मैं जब एक घर गया, वो बेचारे बादी बिरादरी से हैं, गरीब है, महिला बहुत गरीब है, आज तक उसकी पेंशन नहीं बनी, विधवा भी है, अपाहिज भी है। उन्होंने बताया जी हमें अब तक जो है पेंशन भी नहीं मिली, जितने प्रधान आते हैं, आके और कह के चले जाओ, होने के बाद आज तक तो कोई झाँकता नहीं। मैंने ये निर्णय ले लिया, मैंने कहा आज से पेंशन जो है 1000 रुपया महीना मैं दूँगा, और आपके घर एक साइकिल लेने जा रहा जी मैं। साइकिल से मैं जितने घर कवर करूँगा, डेली मैं उनकी खैरियत, उनकी परेशानी को पूछूँगा, और मेरा तो इरादा ये है कि ये लोग इतने मेरे से प्रभावित हो जाएँ कि सब अगली बार में ये कहें कि भाई मास्टर जी प्रधान अब की बार मेरी इच्छा है। दूसरी इच्छा मेरी ये है कि मैं जो स्कूल बनाने का मेरा पर्पज़ है कि जब मैं चला जाऊँगा इस दुनिया से, वो जो बिल्डिंग है, वो बताती रहेगी आगे आने वाली नस्लों को कि ये हमारे साहब में एक बाबा दादा हुए थे हमारे मास्टर मखदूम, ये स्कूल इन्होंने बनाया, और मैं भैया बस याददाश्त रहती रहेगी आने वाली नस्ल को। मेरा सिर्फ एक यही मकसद है। खिदमत खल्क का जज़्बा अगर अगर देखना हो और हकीकत तो ये है कि जब ज़िंदगी किसी भी शख्स की एक मुकाम पर पहुँच जाती है और ज़िंदगी में बहुत सारी सफलताएँ, बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल हो जाती है, तब आदमी के मन में जो समाजवाद की भावना आती है, जो सोशलिज़्म आता है, हकीकत में वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और जितनी भी संजीदगी से बात होती है, जो 70 के दशक 7 दशक ज़िंदगी के जीने वाले लोग जब कोई बात करते हैं, तो उनकी बातों पे दूर से लोग यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और लोकतंत्र की ये बहुत सुंदरता है। लोकतंत्र की ये ख़ास बात है कि ज़्यादातर लोगों को चांस मिलता है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कोई व्यक्ति चीट करता है पब्लिक को, यानी पब्लिक के साथ हुए वादों को पूरा नहीं करता, तो पब्लिक किसी और से उम्मीद
लगाती है, किसी और के साथ जुड़ने की कोशिश करती है, तो एक बार फिर कुल्हेड़ी गाँव के अंदर मास्टर मखदूम ने जिस एंगल से, जिस नज़रिए से, जिस पॉइंट से, जिस जज़्बे से, जिस जुनून से दस्तक दी है, वो जुनून वास्तव में काबिल-ए-तारीफ़ है। लेकिन इस तरह के वादों की तस्दीक के लिए अगर ये प्रधान बनते हैं, उसके बाद अल्टीमेट ओपिनियन आके फिर तस्दीक करेगा, लोगों से बात करेगा, तब तक के लिए ये सब बातें हम वक़्त के दामन पे छोड़ के चलते हैं। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।